क्या कोई इंसान बाल खा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये घटना है बिहार के मधेपुरा का, जहाँ पे एक महिला पिछले 3 साल से बाल खाती थी। उसके बाद जब उनको दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, तो वो मधेपुरा के पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर सर से मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनका इलाज चलता है, फिर उनका ऑपरेशन होता है। तो उनके पेट से कमोबेश 1 केजी बाल निकाला जाता है और ये घटना काफी जो है सोशल मीडिया पे वायरल है। सर हमारे साथ है, पूरी जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे इसके बारे में। कैसे है सर आप? ठीक हूँ मैं, थैंक यू। ये एक घटना जो काफी अभी सोशल मीडिया पे वायरल है, 1 केजी बाल आपने ही उनको ऑपरेशन करके निकाला। तो कैसे ये पेशेंट जब आपके पास आए तो क्या इनसे बातचीत हुई और ये कैसा मतलब अनुभव रहा इसका? देखिए, जैसे कि मैंने बता ही रहा हूँ सारे मीडिया में कि एक आपने बहुत अच्छा सेम क्वेश्चन पूछा है। ये पेशेंट हमारे पास में कुछ सप्ताह से मेरे पास आ रही है और इसके कुछ सिम्टम्स हमें थोड़े से लगे कि स्टमक के नीचे ड्यूडेनम होता है, वहाँ पे कुछ फंस रहा है या कुछ ग्रोथ वगैरह है, जिस तरह का फीचर इसको आ रहा था। और एग्जामिनेशन से भी हमको ऐसा लग रहा था, जैसे कि भूख कम लगना, वजन घटना, खून की कमी होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, उल्टी, नौजिया से लेके उल्टी तक आना, पेट फूल जाना, गांठ बन जाना, पेट नाभि के ऊपर बनना, वजन कम होना। तो ये सब एक फीचर लग रहा था कि गैस्ट्रिक आउटलेट है कुछ न कुछ वहाँ पे। जैसे हम कॉमनली सोचते हैं ट्यूबरक्लोसिस है, कोई लिम्फोमा है, कोई कैंसर है, कोई मेटास्टेसिस है वहाँ पे, या सोचते हैं कि वहाँ का मसल्स फाइबर जो है वो उसको बोलते हैं वो थिक है, बैंड बना चुका है, जिसको हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स बोलते हैं, ये सब है। तो ये सब चीज़ हम सोच रहे थे और इसका अल्ट्रासाउंड कराया, फिर सीटी स्कैन कराया। तो उसमें ट्रैकोबाजार एक कंडीशन होती है कि जो वन ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन ये रेयर फॉर्म है, पूरे वर्ल्ड में ये रेयर फॉर्म है और रेयरेस्ट फॉर्म है। तो उसको मैंने फिर इन्वेस्टिगेट कराया अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन में, तो हमें एक डायग्नोसिस मिला। और उसके बाद पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट और हेमोग्लोबिन करेक्शन के बाद जो हमें टाइम लगा हो, उसके बाद हुआ, घर वालों को मोटिवेट किया ब्लड डोनेशन के लिए। ब्लड डोनेशन के बाद जो मिला उसको हमने करवाया और रिजल्ट आपके सामने, ऑपरेट किया उसको। फिर ये शुरुआती दौर में कैसा लक्षण होता है जब आदमी, इंसान क्यों कोई बाल खाएगा? अगर चावल में एक बाल मिल जाता है तो उसको आदमी फेंक देता है निकाल के, लेकिन ये क्या, इसको क्या बीमारी? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसको बोलते हैं मेनिया। ये मेंटल प्रॉब्लम है। इसमें लोग का जो है बहुत तरह के दुनिया में मेंटल प्रॉब्लम होते हैं और उसमें से एक ये भी है। इसमें क्या है कि आप कुछ जैसे बाल का ज़्यादा खाना, कुछ बीमारी होती है उसमें वेजिटेबल घास उस खा लेना। इसी का एक फॉर्म होता है कि टूथब्रश, जीविया, पेस्ट का कवर प्लास्टिक का सब खा जाएगा, बाथरूम का ब्रश वगैरह भी खा जाएगा। तो एक फॉर्म है, उसी में से एक फॉर्म। इसमें बाजार, ट्रैको बाजार बोलते हैं इसको। एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव मैनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसके अलग अलग नाम है, तो उसी में से एक ये है। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप इंडोस्कोपी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो तो फ्रैगमेंट करके भी निकालना मुश्किल है। फिर आप लैप्रोस्कोपी और ओपन कर सकते हैं इसको। तो हमने लैप्रोस्कोपी प्लान किया था, लेकिन कुछ वजह से फिटनेस नहीं था, तो हमने ओपन करके इसको निकाला और पेशेंट बिल्कुल ठीक है। इन सब चीजों से लोग कैसे बचे? देखिए, किसी भी चीज, किसी भी मेंटल, देखिए एक बात मैं बता देता हूँ आपको, दो चीज को समझिए। मैंने बोला है, आप तीन चीज को समझिए। पहला, मेंटल प्रॉब्लम जो है पहले भी था, आज भी है और बढ़ेगा ही है। हर कुछ सर्टेन पॉपुलेशन पे 1 से 2 आदमी को मेंटल, मान लीजिए 7 से 10 आदमी खड़े हैं तो 1 या 2 को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, वो छुपा लिए या वो डायग्नोस नहीं हुए, उनको समझ नहीं आया, अपनी जिंदगी काट ली। डायग्नोस नहीं होने के पीछे रीजन ये भी है कि हमारे पास साइकेट्रिस्ट की निहायत ही कमी है ही नहीं। जो अच्छे से पढ़ते हैं साइकेट्रिस्ट को फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, वो चले जाते हैं। उनको जितनी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितनी अवेयरनेस यहाँ देनी चाहिए, वो मिलता नहीं, तो बाहर चले जाते हैं। तो काउंसलिंग है, साइकेट्री ट्रीटमेंट है, ये है, ये सब प्रॉपर होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, झरवाने फुकवाने में ज़्यादा वो रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो बहुत हद तक हम टाइम गंवा देते हैं, तो उससे नुकसान होता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि ये पूरे वर्ल्ड में रेयर केस है। रेयर केस है, तो आप बुक बोलता है।
आप अभी तक में इस तरह का कितना ये केस दूसरा केस है मेरा। पहला मैंने अपने टीचर को करते देखा था, हाँ, मैं असिस्ट कर रहा था। ये फर्स्ट मेरा केस है। कैसा अनुभव रहा अच्छा रहा, अच्छा रहा। और मैं आपको बता दूं, ये रेयरेस्ट है। हो सकता है कोई सर्जन अपनी पूरी जिंदगी में ना देख पाए। अच्छा, हाँ, ये रेयर डिजीज है। अब तक में पूरे बिहार में ऐसा केस मैं उतना अभी आर्टिकल वगैरह नहीं देखा हूँ, और मैं देखिए इसको पब्लिश होगा उसके बाद पता चल, मैं करूंगा कि आर्टिकल वगैरह देखूंगा कितना पब्लिश हुआ है, क्या हुआ है, तो मुझे पता चल जाएगा। अभी मुझे समय नहीं मिला कि मैं उस लेवल पे जाऊं, लेकिन मैं कर लूंगा। मैं अभी पेशेंट का क्या स्थिति बहुत है? अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। आपके पास जब हम आए तो एक सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि ये जो हम लोग जब गांव में जाते हैं तो लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, और लोगों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड में जो है सरकार तो पैसा देती है, लेकिन काफी लूटपाट भी मचा हुआ है इसमें। 100 रुपया का दवाई है, 1000 रुपया का बिल बना दिया। ये अब जो बोल रहे हैं ना कि हम, मेरे पास टाइम भी नहीं ज़्यादा कि मैं कहीं जाऊं और देखूं क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहा है। और हमको इसका कोई आइडिया नहीं है। हमने 6-7 हज़ार ऑपरेशन किए होंगे हम, और सारे का रिकॉर्ड यहाँ रखा हुआ है। आप वेरीफाई कर लीजिए कि यहाँ पे क्या लूटपाट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पेशेंट्स अंदर पड़े हैं, 20-25 पेशेंट के बैशेंडर्स पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे आयुष्मान है। एक शायद पेमेंट का होगा, एक पेमेंट का होगा। ऑलमोस्ट सारे आयुष्मान के हैं। आप पता कर सकते हैं कि क्या पेमेंट लिया गया, कैसे लिया गया, खाना मिलता है कि नहीं, वार्ड में क्या स्थिति है, स्टाफ मिलते हैं कि नहीं, डॉक्टर कितनी बार विजिट लगाते हैं, ये सब चीज़ आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बाहर के बारे में पता नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का होता होगा, और मुझे आइडिया भी नहीं है। जो लूटपाट वगैरह बोलते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा होता होगा, और मुझे आइडिया नहीं है बेसिकली। ग्रामीण इलाका में ऐसा मतलब सुनने को मिलता है। ये इस बात पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ। क्योंकि मेरा इस तरह से नहीं हुआ है कभी इनकाउंटर किसी से कि कोई बोला हो मुझे। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अगल बगल में, दोस्त लोग हैं, अच्छा कर रहे हैं वो लोग आयुष्मान से, तो अच्छा काम कर रहे हैं। भारत में दूसरे स्टेट में भी अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इससे। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आजकल जो खास करके इस पेशेंट को लेके एक मैसेज है कि आपको अगर लगता है बाकी लोग से भिन्न है, आप बाकी लोगों से आपका नेचर भिन्न है, एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको डॉक्टर के पास जाने में दिक्कत है, एक नर्स से जरूर बैठ के बात करें। नर्स की पास अपनी बात रख दें, क्योंकि उसको एक्सपोजर है, उसने कुछ पढ़ा है, ये भी कुछ तो पढ़ा है मेडिकल साइंस का। आप उसके पास बैठ के बात करें, लेकिन करें जरूर। झाड़ फूक कराने से अच्छा है कि आप कम से कम नर्स, नहीं डॉक्टर के पास दिक्कत थोड़ी नहीं पहुंच पा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ आजकल मिल जा रहे हैं, वहां पहुंचिए। वहां भी दिक्कत थोड़ी कि आशा से मिलकर बैठ के बात कीजिए, लेकिन अपनी बात को रख दीजिए और आप आगे बढ़िए। इस चीजों पे खास ध्यान रखा जाए। और बहुत सारे जो क्राइम हैं, बहुत सारी जो मौत है और सुसाइड है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है मेंटल प्रॉब्लम। आजकल युवा जो 15 से 20 साल के हैं, हालांकि उससे ज्यादा का भी है, तो वो मतलब नशा में काफी डूब गया है, और ऐसा ऐसा नशीला पदार्थ अब बिहार में मिलने लगा है, जिससे काफी घटनाएं भी हो रही है। तो उन सब लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, यूथ जो होता है ना, जो यूथ होता है, जो यंग जो पॉपुलेशन है, ये हमारा भविष्य है इंडिया का। ठीक है, हमारे राज्य का, हमारे गांव का, हमारे जिला का, राज्य का, देश का, ये भविष्य है ये। और अगर ये इस तरह से हो जाएंगे तो बहुत तरह से हमारा भविष्य डूब जाएगा। इसे रोकना, इसे थामना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप जो आदमी वर्क करके इकोनॉमी को, पढ़ लिख के काम करके देश के इकोनॉमी को बढ़ाएगा, आप उसको नशा से पहले ही पैरालाइज कर दिए तो उठेगा क्या? वो तो डुबा देगा वो। ऐसे समझिए कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो एक उम्मीद रहता है कि हमारे खानदान को, हमारे जो भी समाज है, घर है, उसको उठाएगा, और उसी को उसी लेवल पे डैमेज कर देगा, तो आगे का फ्यूचर प्लान कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा। ऐसा कितना पेशेंट आता है जो नशा में बर्बाद हो चुके रहते हैं? बहुत सारे आते हैं, लेकिन जहाँ पे इसका सेंटर है वहां हम भेज देते हैं।
क्योंकि हमारे पास नहीं है। अल्कोहल वगैरह के बहुत सारे आते थे विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह के, तो यूजुअली हम उनको भेज देते हैं सेंटर पे, पहले भेज देते थे हम सेंटर पे। अब तो मेरे पास नहीं आ रहे हैं उस तरह के, मैं लेता भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी नहीं है उतनी उस तरह की, डी एडिक्शन की फैसिलिटी मेरे पास नहीं है। मैं सर्जन हूँ, अब लिमिटेड काम करता हूँ, अपनी सर्जरी लेवल पे रहता हूँ। क्या नाम था उस पेशेंट का जिसका आप ऑपरेशन किया? पूनम देवी, इस तारीख में? त्रिवेणीगंज की है। 27 को 27 को मैंने ऑपरेट किया था और त्रिवेणीगंज की सुपौल की रहने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पे चर्चा करने के लिए सर। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए देश नायक टीवी, तब तक के लिए जय हिंद।